एक थी अनीता का परिचय हम देख लेते हैं। अमृता प्रीतम की कहानी है। उनकी कहानी की विशिष्टता थी कि वह स्त्रियों के जीवन, उनके संघर्ष, उनके प्रेम भावना और संघर्षों पर जीत को ज़्यादा उन्होंने तरजीह दी थी अपनी कहानियों में। अच्छा लगता है कि जब किसी स्त्री के बारे में कोई सोचता है और कि उसकी स्वतंत्रता को अपनाने में उसका सहयोग और उस पर इस सोच को बल देता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, कहानी है, इसको थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। कहानी के ऊपर आप एक तरह से तर्क कह सकते हैं, या इसका निष्कर्ष है, इसका आकलन है और परिचय कह सकते हैं। कहानी तो अलग चीज़ है, बुक में उपलब्ध है और मैं प्रयास करूँगी कि पीडीएफ निकाल कर और उसको भी पढ़ने का प्रयास करूँ, और संभव होगा तो मैं वह भी करूँगी। तो देखते हैं। एक थी अनीता, अमृता प्रीतम की उन कहानियों में से एक है जो मानवीय संबंधों, प्रेम और समाज की विडंबनाओं को बड़ी गहराई से उजागर करती है। यह कहानी एक लड़की अनीता की है जो अपने जीवन के अनुभवों से गुजरते हुए प्रेम, दर्द और आत्म खोज का सफ़र तय करती है। कहानी का सारांश देख लेते हैं। अनीता का परिचय। अनीता एक ऐसी लड़की है जो समाज के नियमों और परंपराओं में बंधी हुई है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है जहां बेटियों के सपनों और इच्छाओं को अक्सर दबा दिया जाता है। अनीता बचपन से ही एक आज़ाद सोच और स्वतंत्र जीने की चाह रखने वाली लड़की थी, लेकिन समाज और परिवार की सीमाएं उसके सपनों का जानकर उस पर पहरा डाल देती हैं। प्रेम का अनुभव होता है अनीता को। अनीता की मुलाकात एक युवक से होती है जिससे उसे पहली बार प्रेम का एहसास होता है। वह युवक उसकी भावनाओं को समझता है और उसे अपने जीवन का एक नया अर्थ देता है। अनीता उस प्रेम को अपनी स्वतंत्रता और निर्भरता का आधार बनाना चाहती है और उसमें अपनी स्वतंत्रता ढूंढती है। कहानी का विश्लेषण क्या है? हाँ, अपनी आत्मनिर्भरता को ढूंढती है। समाज और प्रेम का टकराव। अनीता का प्रेम समाज की मर्यादाओं से टकराता है। उसका परिवार उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करता और उसे समाज के बनाए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करता है। अनीता इस दुविधा में फंस जाती है कि उसे अपने प्रेम का साथ देना चाहिए या समाज के नियमों का। अनीता का संघर्ष जारी रहता है। कहानी का मुख्य भाग अनीता के आंतरिक और बाहरी संघर्ष का आईना है। वह मन में भी संघर्ष करती है और बाहरी तौर पर भी अपने समाज, अपने घर वालों से संघर्ष करती है, और वह अपने सपनों, प्रेम और परिवार की अपेक्षाओं के बीच फंस जाती है। वह सोचती है कि क्या एक स्त्री का जीवन केवल त्याग और बलिदान के लिए बना है? निर्णय और अंत। अनीता अंत में अपने लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। वह अपने जीवन को समाज के नियमों के अनुसार जीने के बजाय अपने सपनों के लिए लड़ने का निर्णय लेती है। हालांकि उसका यह फैसला आसान नहीं होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सबके विरोध को झेलना पड़ता है, लेकिन वह साबित करती है कि स्त्री भी अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकती है। कहानी का विश्लेषण देख लेते हैं। स्त्री का संघर्ष। एक स्त्री और उसका संघर्ष कैसा होता है, यह एक थी अनीता में अमृता प्रीतम ने मुख्य रूप से इसकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया है। यह कहानी स्त्री के जीवन में आने वाले संघर्षों और समाज की पितृसत्तात्मक संरचना की आलोचना करती है। जो पिता जन्म देता है, पालता है बड़े प्यार से, जब वह बड़ी हो जाती है तो वही अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए और अपनी सामाजिक इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपनी बेटी की भावनाओं को दबा देता है, चूर कर देता है। और इस सत्तात्मक संरचना का अमृता प्रीतम इस कहानी के माध्यम से या अन्य कहानियों के माध्यम से भी वह आलोचना करती हैं। प्रेम और स्वतंत्रता। अनीता का प्रेम केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि उसमें उसकी स्वतंत्रता की चाह भी झलकती है। वह प्रेम में बंधन के बजाय आज़ादी ढूंढती है और इस कहानी को और भी गहरा बनाती है। समाज की विडंबना।
कहानी यह सवाल उठाती है कि समाज केवल स्त्रियों के त्याग और समर्पण की उम्मीद क्यों करता है? पुरुषों पर यह जिम्मेदारी क्यों नहीं डालता है? जो स्त्रियों के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता को सीमित करती है, यह उचित नहीं है। जितना बंधन उसको हो उतना पुरुष को भी होना चाहिए। पुरुष स्वतंत्र होते हैं तो आखिर कहाँ जाते हैं? वह भी तो किसी स्त्री को ही ढूंढते हैं। वैसी स्त्रियों को बुरा क्यों समझा जाता है जो अपनी आज़ादी स्वयं तलाश करती है? स्त्री सशक्तिकरण अनीता का संघर्ष और उसका निर्णय इस बात का प्रतीक है कि स्त्रियों को भी अपने जीवन में फैसले लेने का अधिकार होता है। यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण का संदेश देती है। अमृता प्रीतम की लेखनी की विशेषताएं क्या थी? गहराई और संवेदनशीलता। अमृता प्रीतम की कहानियों में मानवीय भावनाओं की गहराई और संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से झलकती है। एक थी अनीता में यह विशेषता नजर आती है। स्त्री जीवन का चित्रण उनकी कहानी में स्त्री जीवन के संघर्ष, डर और आकांक्षाओं का अद्वितीय चित्रण मिलता है। समाज पर प्रश्न अमृता प्रीतम का साहित्य समाज की परंपराओं और समस्याओं पर, मान्यताओं पर सवाल उठाता है। यह जो लिखती हैं वह हर कहानी में समाज की परंपराओं और मान्यताओं पर एक सवाल छोड़ जाती है। सहज भाषा उनकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली होती है जो पाठक के दिल को छू जाती है। निष्कर्ष क्या है? एक थी अनीता केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि स्त्री जीवन की वास्तविकता, उसकी इच्छाओं और समाज के बंधनों का एक सजीव चित्रण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार है और होना चाहिए। अमृता प्रीतम की लेखनी हमें न केवल साहित्य के प्रति प्रेरित करती है, बल्कि समाज को एक नई दृष्टि से देखने की क्षमता भी प्रदान करती है। इनकी और भी कहानियां हैं, मैं सुनाने का प्रयास करूंगी और मैं देखती हूँ तलाश करके, अगर पीडीएफ में पूरी कहानी आती हो तो एक दिन में एक कहानी भी मैं सुना सकती हूँ, और अगर नहीं तो उसको किस्तों में सुनाऊंगी। अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे ही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।